हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलफुल लर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं शॉर्ट हैंड की क्लासेस को स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो ये मेरी पहली क्लास होगी आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। इसमें मैं आपको शॉर्ट हैंड की ABCD से लेकर पूरा एंड तक सिखाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, शॉर्ट हैंड का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि सचिवालय वगैरह में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट्स होती हैं या किसी भी अदर फील्ड में जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती हैं, वहां पर होता क्या है कि जो हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो चीज़ों को बोलते हैं और हमें उतनी ही जल्दी लिखना होता है। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है? आशुलिपि। आशुलिपि का मतलब ये है कि हम चीज़ों को जितनी जल्दी सुन सकें उतनी ही जल्दी हम उन्हें नोट भी कर सकें, यानी कि उतनी ही जल्दी हम चीज़ों को लिख भी सकें। इसलिए आशुलिपि की आवश्यकता महसूस हुई। लोगों ने इसी चीज़ को इसलिए ही फॉलो किया क्योंकि जो बड़े बड़े फील्ड्स होती हैं आपकी, जहाँ पर कुछ ऐसा काम होता है कि बहुत जल्दी इंसान को लिखना होता है, बहुत जल्दी कोई सचिवालय में आप बैठे हैं, वहाँ पर कोई बोल रहा है, आपको उस चीज़ को लिखना है, तो आशुलिपि चीज़ों को बहुत अच्छे से संक्षिप्त रूप में भी लिख के बताई जा सकती है, इसलिए। अच्छा, तो अब हम आते हैं आवश्यक सामान जो कि हमें शॉर्ट हैंड के लिए कंपलसरी है। हमारे लिए एक बहीनुमा लंबी कॉपी आती है शॉर्ट हैंड की एक अलग से, जो कि आपको किसी भी मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप कहीं भी जाकर बोलेंगे कि आपको शॉर्ट हैंड की कॉपी चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएगी। शॉर्ट हैंड की कॉपी की खासियत ये है कि वह लंबी बहीनुमा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं मॉल वगैरह में या शॉप्स वगैरह में जाते हैं, जो बिल के लिए आप यूज की जाती है, इसका आकार सेम वैसा ही होता है। जो बिल होते हैं शॉप्स के, इसका आकार एज इट इज वैसा ही होता है। तो गाइज, आप वहां से नोटबुक लाएं। इसकी जो लाइंस की डिस्टेंस होती है वो 3/8 इंच की दूरी होती है। और हमें शॉर्ट हैंड का कागज, जो कॉपी के कागज है, वो हमेशा ऐसा देखना है जो ना ही बहुत ज्यादा चिकना हो, ना ही बहुत ज्यादा खुरदरा हो। अगर ज्यादा चिकना होगा तो आपकी पेंसिल बहुत जल्दी फिसलेगी और आपके स्ट्रोक जो है वो क्लीन नहीं बन पाएंगे। और अगर ज्यादा खुरदरा होगा तो आपकी पेंसिल इजिली उस पर फिसलेगी नहीं और आप लिख नहीं पाएंगे। तो हमें एक एवरेज पेज की कॉपी देखनी है। आपको सबसे ज्यादा HB की पेंसिल की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो डार्क और लाइट पे ही डिपेंड करती हैं। कुछ स्ट्रोक्स हैं जो कि आपके लाइट लाइन से ही डेडिकेट होंगे और कुछ हैं जो डार्क लाइन से। तो आपको पेंसिल को 2 बार नहीं फेरना है, सिर्फ एक बार में ही डार्क और लाइट करके चलाना है। इसलिए आपको HB पेंसिल की आवश्यकता होगी। और HB पेंसिल्स मेरे हिसाब से अप्सरा की सबसे अच्छी आती है। वो ग्रीन कलर की होगी। आप किसी भी शॉप पे जाके बोलेंगे कि आपको अप्सरा की HB पेंसिल दे दें, तो आपको दे देंगे। और जो हमारी पोजीशन है शॉर्ट हैंड के लिए, वो ये होनी चाहिए कि हमें नोटबुक को सामने की ओर लंबाकार रखना है और हमें एकदम अपने हाथों को फ्री छोड़ देना है। हमें ज्यादातर एक टेबल या स्टूल का ही यूज करना है बैठने के लिए। जिससे क्या है, जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। हमें अपने हाथों को टिका कर नहीं रखना है किसी भी चीज से। यदि हम अपने हाथ टिका देंगे तो हमारे हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं। इसलिए हमें अपने हाथों को फ्री रखना है और पेंसिल को दाहिने हाथ में पकड़कर ही कोशिश करना है कि हम उसे शॉर्ट हैंड को लिखें। ये तो हो गई पोजीशन की बात। अब आती है प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो शॉर्ट हैंड है ना, वो ओवरऑल प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी ही ज्यादा शॉर्ट हैंड में अपने क्लीनिटी लाएंगे। आपको एक निरंतर टाइम सोच लेना है कि आपको इस वक्त ही शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। आप उस वक्त में शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आप जब एक समय पर, एक निर्धारित समय पर किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज आपको कितना ज्यादा बेनिफिट दे रही है, बजाय उसके कि जब आप चीजों को स्किप कर करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैं शॉर्ट हैंड सीखती थी तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक अलग से रजिस्टर बना रखा था, जो बहुत ना ही ज्यादा चिकना था, ना ही ज्यादा, मतलब ऐसा था, एक एवरेज था। और नॉर्मल कॉपी पे मैंने प्रैक्टिस की है। और जब मैं जहाँ अपने गुरुजी के पास जाती थी, वहां शॉर्ट हैंड सीखती थी, तो वहां पे मैं बहुत अच्छे से, और जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक होती है उस पे लिखती थी। प्रैक्टिस के लिए हम नॉर्मल रजिस्टर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक है वो बहुत पतली सी और बहुत छोटी सी ही आती है, तो वो बहुत जल्दी भर जाएगी। और हमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा करनी है। हमें रजिस्टर्स की परवाह नहीं करनी, हमें पेंसिल की परवाह नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब के लिए अच्छी कोशिश करनी है। तो इसलिए गाइस,
हमें बिल्कुल रेडी रहना है कि हमें अपनी शॉर्ट हैंड को बेस्ट से बेटर बनाना है। और अभी हमारे पास काफी टाइम है एसएससी के स्टेनो के एग्जाम के लिए। आई होप नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम है शायद। मैंने एसएससी का कैलेंडर काफी टाइम पहले देखा था, तो वहां से मुझे शायद याद है थोड़ा बहुत कुछ कि वो फरवरी में है एग्जाम। तो अभी हमारे पास 6 to 7 मंथ है कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इसलिए मैं आपके साथ हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट वीडियो शेयर करूंगी ही करूंगी, और कोशिश भर मैं इससे ज्यादा भी शेयर करूंगी आपके साथ में। क्लासेस 1, क्लासेस 2 मैं इस टाइप से डाला करूंगी। आप लोग इस सीरीज को देखिए। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर watching my video. Please like, share and subscribe my channel also, and press bell icon. Thank you.